हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको मैंने ये बजाज के N250 क्यों ली है, MT-15 और छोड़ के ये मैंने ये बाइक क्यों प्रेफर करी। तो लेट्स गो। तो ये रही हमारी बाइक। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बाइक क्यों ली। MT-15 हो गई, आपकी FZ25 हो गई, और भी बाइक आती थी आपकी R15 भी हो गई, मैंने वो क्यों नहीं ली थी, तो मैंने ये बाइक क्यों ली थी। तो सबसे पहले तो इसका लुक था, लुक देख सकते हो इसका लुक वाइज। मुझे MT-15 आई नो लोगों को लुक वाइज ज़्यादा अच्छी लगती है, पर पसंद मुझे MT-15 की जो पीछे सीट आती है, MT-15 की पीछे सीट आती है, MT-15 की पीछे सीट थोड़ी छोटी है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी बड़ी, अगर थोड़ा सा और बड़ी दे देते या थोड़ा से थोड़ी दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और एक और रीज़न ये है इसकी लाइट, मुझे इसकी टेल लाइट ज़्यादा पसंद है। पसंद ही सबसे MT-15 से ज़्यादा अच्छी लाइट मुझे इसकी लगती है। देख सकते हो आप कैसे आ रही है, मुझे बहुत पास से दिखाता हूँ, क्लोज से देख सकते हो। इसकी टेल लाइट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है MT-15 के मुकाबले। ये भी एक रीज़न है जो मैंने ये बाइक ली थी। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने ये बाइक ली थी, MT-15 हो गई और आपकी R15 की छोड़ के, वो है इसका इंजन। इसमें आता है एक 250 सीसी का इंजन, जो कि मेरे ख्याल से मेरे पावर वाइज चाहिए। अगर MT-15 चला रहे हो तो MT-15 है तो आप जैसे 150 सीसी, अगर जैसे दो बंदे बैठते तो उसका वो पावर की कमी फील होती है, जो मुझे पर्सनली नहीं चाहिए था कि पावर की कमी हो। मेरे को इससे पहले मेरे पास R15 वर्जन 2 जो थी वो था, तो जैसे दो बंदे बैठते थे उसमें पावर की कमी फील होती थी। तो ये एक वजह थी जो मुझे नहीं चाहिए थी कि पावर की कमी हो, इसलिए मैंने 250 सीसी प्रेफर करी आपके N250 पल्सर की। और एक और रीज़न वो है बजाज। यामा की जो मतलब सर्विस हो गई, यामा की जो पार्ट हो गई, ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। बजाज के इतने महंगे नहीं आते पार्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसके ब्रेक पैड चेंज कराए थे, वो थे इसके 300 रुपये कुछ के थे, और ये अगर यामा के होते तो कम से कम 900-1000 रुपये के आते। ये भी एक रीज़न था जो मैंने ये बाइक ली है। और एक और रीज़न, जब मैंने ये बाइक ली तब MT-15 में डुअल ABS नहीं आता था, तो इसके अंदर डुअल ABS आता था, डुअल चैनल ABS आता था, जो इसलिए मुझे ये बाइक ली थी। क्योंकि मुझे ब्रेकिंग अच्छी चाहिए थी, उसमें मैंने ज़्यादा था कि मुझे इन फ्यूचर राइड वगैरह करने को दिक्कत है, ब्रेक में स्लिप वगैरह हो, तो ये भी एक रीज़न है, इसलिए मैंने ये बाइक ली थी। और सबसे बड़ी वजह जो कि यामा की MT-15 हो गई, R15 हो गई, FZ हो गई, वो है इसके साउंड, जो इसके सिलेंसर में से आवाज़ आती है। मेरे ख्याल से यामा की किसी भी बाइक में R15 हो गई, FZ25 हो गई या MT-15, उसकी आवाज़ से अच्छी, कई गुना अच्छी साउंड है इसकी, जो मुझे पसंद है पर्सनली। दिखा सकता हूँ मैं आपको। और एक और रीज़न जो मुझे बाइक लेने के बाद अच्छा लगा, जो MT-15 मैंने चलाई हुई है, वो है इसकी आगे की ये प्रोजेक्टर लाइट। ये MT-15 से बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी रीज़न है, अगर आप MT-15 इसमें से लेना चाहते हो तो आपको ये लेनी चाहिए। और एक और रीज़न वो है इसके अंदर आपको USB के चार्जिंग जो मिलती है साथ में मिल जाती है, जो कि आपको MT-15 या R15 में, अब तो पहले तो उस वक्त तो नहीं मिलती थी, आपको मुझे नहीं पता, पर पहले नहीं मिलती थी। तो अगर आप टूरिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको अलग से चार्जर के लिए लेना पड़ता था, इसमें आपको साथ में मिल जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और रीज़न, जो MT-15 अगर आप आगे सीट पर बैठते हो तो आपको लगता है बहुत ही, मतलब हैंडल से और आगे बहुत कम गैप है, जो पसंद कई लोगों को पसंद आता है, पर पसंद मुझे नहीं पसंद इतना, मुझे वो अच्छा फील नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने, वो भी एक वजह थी जो मुझे नहीं पसंद थी MT-15। और एक रीज़न जो मैं आपको बता दूं, वो है इसके इंडिकेटर। MT-15 जब आती थी, और इवन R15 भी, तब उसके अंदर नॉर्मल इंडिकेटर आते थे, पर इसके अंदर पहले से ही LED आते हैं, पूरा LED सेटअप दे रखा है। ये भी एक चीज़ है जो MT-15 और R15 में नहीं थी, उस वक्त तो नहीं थी जब मैंने ली थी, अब आ गई है, पर उसका प्राइस भी बढ़ा दिया है। हाँ, प्राइस, जब बात है प्राइस की, तो प्राइस MT-15 का प्राइस आता है आपका, MT-15 का प्राइस आता है आपका 1,95,000 कुछ, 1,95,000 रुपीज़। और वही मुझे ये मिली थी 1,80,000 में, तो ऑलमोस्ट 15,000 का फ़र्क था। मुझे 250 सीसी का इंजन मिल रहा था और ब्रेकिंग अच्छी मिल रही थी, लुक भी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने ये बाइक प्रेफर की थी। जो एक और रीज़न है वो इसकी सीट, अगेन सीट आती है, जो इसकी आगे की सीट है पिलियन का, तो है ना थोड़ी इनकम्फर्टेबल, पर MT-15 से कई गुना ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये, तो उसके अंदर थोड़ी वाइड भी है और थोड़ी लंबी भी है, तो ये भी एक रीज़न है। और आगे की तो सीट MT-15 की सीट इतनी है, तो इसकी सीट इतनी एक्स्ट्रा दे रखी है जो, और चौड़ी भी ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे सीट कंफर्टेबल चाहिए थी। मैं चाहता था सीट में मुझे कोई इशू आए कि पीछे कोई बैठूँ आगे बैठूँ, मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने R15 और आपकी MT-15 प्रेफर नहीं की थी। FZ की सीट सही थी, लेकिन FZ का मुझे लुक ही पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो पहली बार देखते ही मना कर दी थी। और एक रीज़न और बताता हूँ आपको, एक रीज़न और जो है इसकी साउंड। मैं आपको एक बार इसकी साउंड सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ जो सिलेंसर जाती है वो सुनाता हूँ आपको। एक सेकंड, इसकी साउंड सुन सकते हो, बहुत ही प्यारी साउंड होती है, जो मुझे साउंड पसंद है, बहुत अच्छी साउंड होती है इसकी। इवन FZ25 हो गई,
या आपकी MT-15 हो या इवन R15 भी हो, तीनों की साउंड मुझे इतनी खास नहीं लगती, नॉर्मल साउंड आती है। इसकी साउंड अगर आप कहीं से साउंड से आते हो बहुत अच्छी साउंड लगती है। तो ये भी रीज़न था। मेन तो मेरे साउंड इसकी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने पहली बार इस बाइक को देखा था, जब इसकी मैंने साउंड सुनी थी, मुझे और कुछ दिखा ही नहीं था कि साउंड बहुत अच्छी लगी थी। तो ये भी रीज़न है। और एक रीज़न और था कि लोग कह रहे थे MT-15 की एवरेज ज़्यादा अच्छी आती है, और मुझे इसने बोलता कि 35-40 की आपको एवरेज इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मिली है। पर फिर 35-40 मुझे बोल दी थी, पर 250 सीसी के हिसाब से 35-40 की एवरेज मिलना बहुत अच्छी बात है। तो ये भी जब मेरे को पता लगा था, ये भी रीज़न था कि मैंने सोचा कि बाइक ही ले लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक आधी कमी है इसके अंदर, जैसे 6 गियर नहीं है, लिक्विड कूलिंग नहीं है, बट उससे कोई मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल डेली लाइफ में। तो यही वजह थी। और जो R15 पसंद नहीं मुझे, R15 थी पसंद नहीं मुझे, R15 पसंद थी, पहले से पसंद थी, मेरा मन भी था R15 लेने का। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी अनकम्फर्टेबल। पीछे की सीट बहुत ऊँची है उसकी, और आगे भी आपको थोड़ा झुक के चलानी पड़ती है। पहले मेरे और R15 थी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था कि मुझे कंफर्टेबल फील ना। मुझे तो घर वालों ने, भाई ने बोला भी था कि R15 ले ले, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लेनी थी, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने 7 साल चलाई है, मुझे पता है अनकम्फर्टेबल फील कराती है आपको। तो इसलिए मुझे कई लोगों ने मना भी किया था कि बजाज मत लो, पर मैंने जिस बाइक को टेस्ट राइड करी थी मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने रिव्यू वगैरह पढ़ा था। हाँ, एक आधा दिक्कत थी उस वक्त, लेकिन अपडेट के साथ सही हो गई थी। तो ये भी रीज़न था, मैंने बजाज पे गया, यानी यामा नहीं ली। MT-15 का तो मुझे, जब मैं MT-15 आई थी मुझे बहुत पसंद है, उसका लुक्स वगैरह पसंद थे, लेकिन जो उसके अंदर पावर की कमी है वो बहुत ज़्यादा इशू है। पावर की मुझे इशू आता सॉरी, इस वजह से मैंने नहीं ली थी वो। और SV25 का तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लुक मुझे पसंद नहीं है। पावर भी इससे कम आती है सेम प्राइस में, मैं जो मुझे पावर कम मिल रही है तो मैं क्यों लूँगा, वो भी रीज़न है। तो इसलिए ये भी रीज़न था कि उस वक्त नहीं आई थी, तो मैंने यही प्रेफर करी थी। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, लाइट वगैरह मिल जाती है आपको, और इसका जो मीटर है पसंद ही मुझे पसंद है, MT-15 से ज़्यादा लगता है, बिल्कुल एक अलग लुक आती है। MT-15 का हर बाइकों की तरह सेम ही आता है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो यही था बाइक जो मैंने ली है, आपको बता सकता हूँ। लेट्स गो। सो ये कुछ रीज़न था जिस वजह से मैंने ये बाइक ली है, R15 और MT-15 और FC25 को छोड़ के। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, अगर आपको लेनी हो तो ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो।